परमपिता परमात्मा मेरे आराध्य देव श्री गुरु महाराज के चरणों में शत शत नमन। वर्तमान पीठाधीश्वर जगत गुरु स्वामी पुरुषोत्तमाचार्य जी के चरणों में शत शत नमन करते हुए एक छोटा सा प्रसंग, जो दूसरों का भला करता है परमात्मा उसका भला पहले कर देता है। एक छोटा सा प्रसंग मैं आपको बताता हूँ। एक बहुत गरीब परिवार था। गरीब इतना कि उनको एक वक्त का खाना है तो दूसरे वक्त के खाने के लिए सोचनी पड़ती थी। पिताजी घर में थे नहीं, उसकी माँ ही थी। तो उसकी माँ कहने लगी, बेटा ऐसी जिंदगी कब तक कटेगी, कुछ ना कुछ उपाय इसका करना चाहिए। एक संत महाराज जी हैं, यहाँ से करीब काफ़ी दूर हैं, परंतु तू पैदल जाके बेटा वहाँ वो उसका निदान बता देंगे कि हमारे भाग्य में हमेशा ही जैसे एक टाइम का खाना है तो दूसरे टाइम का खाना नहीं है, ये लिखा है, या हम कुछ संपन्न परिवार भी बनेंगे, या हम 2 वक्त का खाना भी अच्छी तरह अर्जित कर पाएंगे। बेटा बोला, ठीक है माँ, कल मैं सुबह सुबह चला जाऊंगा और बाबा से पूछ के आ जाऊंगा। तो सुबह सुबह वो निकल लिया। ये उस समय की बात है जब कोई गाड़ी घोड़ा चलते नहीं थे, तो जहां भी जाना आपने पैदल पैदल ही जाना होता था। वो लड़का पैदल पैदल निकल लिया। तो आगे जैसे अब चला तो शाम हो गई। तो एक, क्योंकि गांवों में पहले बड़ी प्यार प्रेम बहुत था, कोई भी किसी के घर जाके रुक सकता था, क्योंकि आज के समय में कोई किसी घर रुकना बड़ी मुश्किल है। 10 तो आइडेंटिफाई करेंगे कि कहाँ से आया, कैसे आया, भाई आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, परंतु पहले इतना प्रेम भाव था, कोई भी कहीं जाके रुक सकता था कि भाई मैं वहाँ से आ रहा हूँ और रात हो गई है और मेरे को रुकना, जी सुबह मैं निकल जाऊँगा। तो वो परिवार चौधरी साहब का परिवार था, वहाँ जाके वो रुका। तो चौधरी साहब ने कहा, बेटा कहाँ से आ रहे हो तुम? उसने बता दिया कि बाबा मैं ऐसे से आ रहा हूँ और फलानी फलानी जगह जा रहा हूँ, वहाँ महात्मा जी हैं, वो सारे प्रश्नों के जवाब दे देते हैं और उनसे मैं पूछने जा रहा हूँ कि हम ऐसे गरीब ही रहेंगे या हम कुछ आगे कुछ अर्पित भी कर पाएंगे। चौधरी के मन में भी आई कि बेटा मेरी जो पुत्री है वो गूंगी और बहरी है, तो तू गुरुजी के पास जा ही रहा है तो मतलब मेरा भी प्रश्न पूछ लेना कि मेरी बेटी गूंगी बहरी है और युवावस्था को हो गई है, तो इसकी शादी की भी मेरे को चिंता है। ये ठीक हो जाएगी तो शादी भी हो जाएगी, या ये ऐसी ही गूंगी बहरी रहेगी? बाबा ठीक है, पूछ लूंगा। सुबह सुबह वहां से वो निकल लिया, आगे चला। तो आगे जाके एक महात्मा जी की कुटिया थी, शाम हो गई थी। उसने सोचा कि भाई अब आज यहीं विश्राम किया जाए। तो महात्मा जी के पास में कुटिया में चला गया। अच्छी तरह व्यवस्था महात्मा जी ने की। महात्मा जी ने पूछा कि बच्चे कहाँ जा रहा है तू? तो बच्चे ने बताया कि बाबा फलानी फलानी जगह से महात्मा जी हैं, बड़े पहुंचे हुए संत हैं, मैं उनके पास जा रहा हूँ। मेरी माँ ने कहा है कि बेटा उनको पूछ ले जाके कि हम ऐसे ही गरीब रहेंगे या कुछ और संपन्नता हमारे अंदर आएगी। बाबा कहने लगा कि बेटा तू जा तो रहा ही है, एक प्रश्न मेरा भी है। मैं बहुत तपस्या करता हूँ, बहुत भजन करता हूँ, पर मेरी साधना सफल नहीं हो पा रही। तो मेरे में क्या अवगुण हैं, या परमात्मा मेरी जो ये जितने भी यज्ञ किए हैं, जितनी भी तपस्या की है, भजन कर रहा हूँ, परमात्मा का नाम ले रहा हूँ, वो मेरा सफल क्यों नहीं हो पा रहा? बेटा ये प्रश्न मेरा ही पूछ लेना। बालक बोला कि बाबा ठीक है, मैं तुम्हारा प्रश्न भी पूछ लूंगा। आगे चला। तो आगे चल के एक जगह और बीच में विश्राम किया। वो किसान थे, खेती बाड़ी का काम था उनका। किसान के घर में जाके रुक गए। तो किसान ने भी बच्चे को पूछा, बेटा कहाँ जा रहा, कैसे आया है? तो सारी बात बच्चे ने बता दी। तो उसने कहा, बेटा एक प्रश्न मेरा भी है, तू जा रहा तो मेरा ही पूछ लेना। मेरी भी जो दुर्दशा हो रही है, जो मेरी खेती बाड़ी नहीं चल रही है, उसका भी थोड़ा सा मेरे को मिल जाएगी तसल्ली। मैंने बाबा तुम्हारा प्रश्न क्या है? मन की बेटा मेरा प्रश्न ये है कि मेरे पास खेती बाड़ी तो बहुत है, परंतु उसमें कोई अन्न वगैरह नहीं होता, सारी की सारी मतलब मेरी बंजर जमीन पड़ी हुई है। अगर बाबा कुछ बता देंगे निदान तो मेरा भी उद्धार हो जाएगा। उसने बाबा ठीक है, मैं आपका भी प्रश्न पूछूंगा। वहां से निकला
तो जहां उसका गंतव्य स्थान था, जहां उसने पहुंचना था, वो बाबा की मंदिर पे पहुंच गया। वहां जाके बाबा ने आदर सत्कार किया, रुकने के लिए जगह दी। तो सवेरे सवेरे होते ही तो वहां पंक्तिबद्ध बैठ जाते थे लोग वाग, और जो प्रश्न जिसका होता था वो बाबा उसका उत्तर देते थे। अब वो लड़का भी बैठ गया। लड़के ने पूछा कि बाबा मेरी ये 4 प्रश्न हैं। तो बाबा ने कहा बेटा एक बार में मैं केवल 3 प्रश्नों का जवाब देता हूं। अब तू 3 प्रश्न का जवाब मेरे से ले सकता है। अब ये देख ले किस प्रश्न को तू छोड़ेगा। अब उसने सोचा कि बाबा 5 मिनट का समय दे दो, मैं सोच के फिर मैं आपको दोबारा बताता हूं। अब उसने काफी सोचा कि जिनके घर में खाना खाया है, जिनका नमक खाया है, बाबा के पास भी मैंने खाना खाया है, किसान के घर भी खाना खाया है, तो मैं सोचता हूं कि मैं अपने प्रश्न को छोड़ देता हूं, उन तीनों के प्रश्न को पूछ लेता हूं, क्यों मैं प्रश्न को फिर दोबारा आके पूछ लूंगा। क्यों किसी को वायदा करके आया हूं मैं, अब उनके मुंह तो नहीं छुपा सकता, उनका प्रश्न पहले पूछूंगा। उन तीनों के प्रश्न महात्मा जी को कहा जी ऐसा करो, वो मेरा प्रश्न छोड़ दो, आप उन तीनों के प्रश्न आप उत्तर बता दो, मैं चला जाता हूं। महात्मा जी ने तीनों के उत्तर उनको बता दिए। वो बालक सवेरे निकल लिया वहां से। वापसी में सबसे पहले किसान के घर आया, क्योंकि लास्ट में किसान ही पड़ा था। तो किसान के घर आया था। किसान बड़ा खुश हुआ बच्चे को देख के कि बेटा पूछ के आया मेरे बारे में। तो मान के हाँ बाबा पूछ के आया हूं। तो बेटा क्या बताया? उनको सुबह बताऊंगा। सुबह होते ही उनके बाबा आप खेतों की तरफ चलो। खेतों की तरफ ले गए। जो खेत थे वहां जैसे महात्मा जी ने बताया था उसी हिसाब से कहा कि फावड़ा लो और आप इसको 5-5 फुट खोद लो चारों तरफ से। अब जैसे ही खोदने लगे तो उसमें सोने की असरफियां, मोहरें सोने की वो निकली, क्योंकि उनकी वजह से उपज जो फसल थी वो हो नहीं पा रही थी, उसमें सोने की असरफियां थी, सोने की मोहरें थी। अब किसान बड़ा खुश हो गया, बच्चे तूने तो मेरा उद्धार कर दिया। परंतु जो पुराने समय पर बहुत ज्यादा ईमानदारी थी, उसने कहा कि भाई जो भी असरफियां, जो भी मोहरें सोने की मेरे को मिली हैं, इस बच्चे की बदौलत मिली है, इस बालक की बदौलत मिली है। तो उसने कहा कि 5 उस टाइम गधे चलते थे, गधों में 5 गधों पे मतलब असरफियां बांध के और उनको विदा कर दिया कि बंकी आप ये 5 गधे में दे रहा हूं बेटा, इन पर असरफियां रख दी है मैंने और ये तुम्हारी हैं, क्योंकि तुम्हारा हिस्सा भी बनता है, क्योंकि तुम्हारी वजह से ही मैं आगे बढ़ा हूं। जो असरफियां मिली हैं मैं तुम्हारी वजह से मिली हैं। बच्चा बड़ा खुश हुआ, वो 5 गधों को लेके चल दिया। आगे फिर चला तो वहां अगले दिन वहां से निकल लिया। वहां पड़े महात्मा जी जो बाबा की कुटिया थी। अब बाबा बड़ा खुश हुआ, बन बच्चे आ जा बेटा। बच्चे को आदर सत्कार किया कि भाई मेरे बारे में क्या पूछा महात्मा जी से। तो बच्चे ने कहा कि बाबा महात्मा जी ने कहा है कि आपकी जो तपस्या है, आपकी जो साधना है वो सफल यूं नहीं हो रही कि आपने एक बहुत बड़ा हीरा, डायमंड आपने अपने धरती के नीचे गाड़ रखा है। आपका मन वहीं पहुंच जाता है, आपका मोह उसी हीरे में है, इसलिए आपकी साधना सफल नहीं हो रही। इसलिए साधना सफल तब होगी जब आपका मोह भंग हो जाएगा, मोह हट जाएगा वो हीरे से। तो उसने बच्चे के पैर पकड़ लिए। मैं बेटा बिल्कुल ठीक कह रहा है। मैं बाबा उस हीरे को निकालो। तो हीरा कहाँ छुपा रखा था उसने? जहां यज्ञ करता था, जहां हवन करता था, उसके नीचे गाड़ रखा था, कम से कम 10 फुट नीचे। अब उसने हवन यज्ञ को हटाया, फिर उसको 10 फुट नीचे से हीरे को निकाला। हीरे को निकाल के वन की बेटा अब इसको मैं किसको दूं? बाबा आपकी इच्छा है, जहां आप दो। बेटा तूने मेरे को बताया है, महात्मा जी ने मेरी आंखें खोल दी कि इस मोह को तू भंग कर ले, लोभ को छोड़ दे और तभी तेरी साधना सफल होगी। तो बेटा ये हीरे को तू ही ले जा, तेरे को ये हीरा अच्छा लगेगा क्योंकि तूने बताया मेरे को और तूने मेरी आंखें खोली हैं, सही रास्ता पे चलाने वाला तू ही है। उस हीरे को उस बच्चे को दे दिया। हीरे को भी लेके और जो असरफियां दी थी किसान ने उनको भी लेके वो चल दिया। अब लास्ट में चौधरी साहब के जहां मतलब वो पहली बार रुका था वहां पहुंचा। वो भी बड़ा खुश हुआ कि बेटे मेरे बारे में कुछ पूछ के आया महात्मा जी से।
उन्होंने कहा हाँ बाबा पूछ के आए हूं। तो पूछ के क्या आए बेटा? तो ऐसा करो, आप अपनी लड़की को बुला के लाओ। लड़की को बुला के लाए तो लड़की जैसे ही उसके सामने आई तो लड़की ने बोलना चालू कर दिया, और जो गूंगी थी, बहरी थी, सुनना चालू कर दिया, बोलना चालू कर दिया। देखते ही बोलना चालू कर दिया और सुनना भी चालू कर दिया। तो किसान जो था चौधरी साहब, उसने कहा बेटा ये क्या हुआ? मेरे को महात्मा जी ने ये बताया था कि जब वो लड़की चौधरी साहब की सुनना चालू कर दे और बोलना चालू कर दे और वही उसका पति होगा। उन्होंने कहा बेटा मैं मतलब समझा नहीं। मैं बाबा मेरे को महात्मा जी ने बताया था, अगर वो इच्छा से जिसको वो पति मान लेगी कि ये मेरा वर है, ये मेरे योग्य पति योग्य है, तो तभी से सुनना और बोलना चालू कर देगी। तो किसान उसने कहा, चौधरी ने कि बेटे कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया बात है, तू यंग है, जवान है, युवावस्था को है, तो मेरी लड़की की शादी तेरे साथ ही कर देता हूं। अब उसने उस लड़की की शादी उस लड़के के साथ कर दी। अब उसको अच्छी तरह विदा किया और वो अपने गांव आ गया अगले दिन। जब उसने माँ ने पूछा कि बेटा महात्मा जी से कुछ पूछ के आया है? महात्मा जी ने क्या बताया हमारे लिए? क्या माँ मैंने तो कुछ नहीं पूछा महात्मा जी से, मैंने तो केवल जो जहां रुका था 2-3 जगह उनके बारे में पूछा था। पर माँ परमात्मा ने इतना दे दिया है कि तू सोच नहीं सकती। ये जो 5 गधे हैं इन पे असरपियां हैं सोने की, इसमें एक हीरा भी है जो बेश कीमती है, जिसकी अरबों की कॉस्ट है, जिसकी अरबों की मूल्य है, जिसका हीरे का वो हीरा है। और माँ सबसे बड़ा हीरा तेरे साथ में है, जो तेरी बहू भी आ गई साथ में। तो यह कि परमात्मा के निमित्त जो एक पैर बढ़ाता है तो परमात्मा 10 पग आगे बढ़ा देता है। अगर परमात्मा के ऊपर 1 रुपया खर्च करता है, परमात्मा 100 रुपये उसके भंडार में बढ़ा देता है। परमात्मा, हमारे गुरु महाराज कहते थे कि बेटा एक बुराई सुन के देख ले अपने गुरु के बारे में, तेरा यश का भंडार भर दूंगा, तेरी ख्याति बढ़ा दूंगा, तेरी गुडविल को बढ़ा दूंगा। 1 पग मेरी तरफ रख, 10 पग मैं तेरी तरफ रखूंगा, और 1 रुपया तू मेरे निमित्त खर्च करके देख, मैं 100 रुपया तेरे भंडार भर दूंगा। तो ये मेरे गुरु महाराज की वो थी। और जो आदमी दूसरों की भलाई करता है, परमात्मा उसकी भलाई अवश्य करता है। बोल श्री गुरु महाराज की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री गुरुदेव भगवान। जय श्रीमन नारायण नारायण हरि नारायण हरि।